वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन इन माइंड पर। मेरा नाम है अहमद अली। आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर और आप है ईसा मिस्री साहब। अस्सलाम वालेकुम ईसा मिस्री साहब। वालेकुम शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपका कीमती समय देने के लिए। ईसा मिस्री साहब, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आपका एक जाना माना नाम है कि आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए कैसा इंस्पिरेशन मिला, आप कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करें और आप क्या क्या टाइटल्स मारे, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं ईसा मिस्री। मैं 17-18 ईयर्स का था तब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। तब मेरे एक दोस्त, हमारे रिश्तेदार भी है, नवाब भाई बोल के, उनका जो है बॉडी देख के मैं इम्प्रेस हुआ। बोला बहुत अच्छी बनाए, कैसे बनाए? दंगल जाते थे वो, दंगल में बनाया तो थोड़ा वहाँ से इम्प्रेस हुआ। और मेरे वालिद भी माशाल्लाह उनके अपने ज़माने के पहलवान थे, तो उनसे तो पहले ही इंस्पायर था मैं। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कारोबार बिजनेस करते हुए, तालीम हासिल करते हुए मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू किया। बॉडी बिल्डिंग में मैं काफ़ी सारे साल लगा दिया। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है सेहत जिस्मानी का, जिसमें आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी दिखती है। आप गुड लुक दिखने से आपको लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और अगर आप उसके साथ साथ बिजनेस या अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आपको जो है फर्स्ट आपके ऊपर ही नज़र जाएगी भाई। हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस आप ही को मिलेगा। तो बहरहाल बॉडी बिल्डिंग करते हुए, बिजनेस करते हुए हम जो है अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजार दिए। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात भी है हमारे वालिद के तरफ से, इसके साथ साथ हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नमाज के हमेशा हमारे वालिद और हम पाबंद रहे, दीन से जुड़े हुए रहे। और अगर दीन से बिना जुड़े के इतने साल खाली बॉडी बिल्डिंग में अगर निकाल देते तो ये हमारे जो बॉडी बिल्डिंग के जितने साल थे वो पूरे नाकारा हो जाते थे। अल्लाह का शुक्र है हम दीन से जुड़े हुए थे, नमाज की पाबंदी के साथ अपना तिजारत करते हुए बॉडी बिल्डिंग किए। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में जो है मैं 2009 में 2 मेडल जीता। मिस्टर इंडिया पहले एक 5th प्लेस आई, फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया सिल्वर मेडल लिया। उसके बाद मैं सोचा कि भाई अभी बस कर दूं, क्योंकि 1986 से मैं वर्कआउट शुरू किया था। और इस बॉडी बिल्डिंग के मेरे जो मेन उस्ताद हैं, जिनसे मैंने पोजिंग वगैरह सीखी है, उनका नाम है अब्दुल्ला हरारा। वो अपने दौर के बहुत ही मशहूर बॉडी बिल्डर थे, जिससे हम जो है ट्रेनिंग लिए, वो हमारे उस्ताद हैं। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बिल्डिंग चलते रही सालों साल, और अल्लाह का शुक्र है आज तक भी कर रहे हैं, मेरे लड़के भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और एक चीज़ आपको बोल के मेरी बात रोकता हूँ यहाँ, फिर आप सवाल कीजिए। मैं यहाँ से करते हुए मेरे बच्चों के साथ भी एक्सरसाइज किया। मैं माशाल्लाह से मेरे 4 बेटे 2 बेटियाँ हैं, जिसमें से मेरे 3 बच्चे बॉडी बिल्डिंग किए हैं, जिसमें से अहमद मिस्री, उस्मान मिस्री और सईद मिस्री। हम लोग 2017 में US गए, वहाँ पर जो है कॉन्टेस्ट किया। मैं और मेरे लड़के 16 और 17 में कॉन्टेस्ट किए, जिसमें मैं सिल्वर मेडल मिस्टर यूनिवर्स USA में लिया और मेरे दोनों लड़के भी सिल्वर मेडल लिए। फिर उसके बाद मेरे दोनों लड़के मिस्टर वर्ल्ड जूनियर में अहमद मिस्री सिल्वर मेडल लिए, उस्मान मेडल लिए, उस्मान मिस्री फिजिक्स में सिल्वर लिए और क्लासिक में ब्रॉन्ज मेडल लिए। क्लासिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान मिस्री की भी बॉडी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद मिस्री की भी बॉडी अच्छी है। माशाल्लाह से आपकी बॉडी इतनी अच्छी है, तो आप जो तराशने वाले इतने अच्छे हैं, तो आपके बच्चों को कितना अच्छा तराश है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया आपका बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जिम भी है, मिस्री जिम, जो ताड़बन पे है। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर आपके बच्चे भी वर्कआउट करते हैं, आपकी भी वर्कआउट चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है सो हम देखे, जैसे कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि आप पॉलिटिक्स में भी है। आपको जो सो बॉडी बिल्डिंग से या पॉलिटिक्स में जाने का जो सो कैसा जो सो दिल बोला कि कहाँ से इंस्पिरेशन आया या कुछ
क्यों जाना दिल बोला, क्योंकि ये आवाम जानना चाह रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अचानक बॉडी बिल्डिंग और अपने वर्कआउट, अपना जो बिजनेस वगैरह के साथ साथ एकदम अचानक जो है पॉलिटिक्स में क्यों आ गया। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इंसान बहुत जल्दी किसी के भी बातों में आके गुमराह हो जाता है, बहक जा रहा है, बहक जाता है। दीन हो या ये दुनिया की पॉलिटिक्स हो, आज की जो पॉलिटिक्स है, कुछ सालों से जब से बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में आई है तब से एक पॉलिटिक्स खुलेआम चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरों को लड़ाओ और हम हुकूमत करो। और आवाम ये नहीं समझ पा रही, कुछ समझ रहे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तबका समझता है, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का, एक हद तक तबका समझता है कि ये सब पॉलिटिक्स के लिए लोग कर रहे हैं। मगर कुछ जो बहके हुए नौजवान हैं, जो बहकना ही चाहते हैं, अभी देख रहे होंगे आप, एक मदरसे, एक अपने घर के अंदर बैठ के जो है लोग तालीम, मतलब कुरान ख़वानी यानी कि कुरान पढ़ रहे और मासूम बच्चों को खाना खिला रहे, वहाँ पे फौरी नारे लगाते हुए आके बोले ये क्या उर्दू पढ़ा रहे, क्या अरबी पढ़ा रहे। यानी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर से क़ानूनी निज़ाम ख़त्म होते चले जा रहा है। जैसे क़ानूनी निज़ाम जब ख़त्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बदअमनी आ जाती है। जहाँ बदअमनी आती है वहाँ पे फिर अमन ख़त्म हो जाता है, कानून ख़त्म हो जाता है, जंगल राज आ जाता है। तो ये लोग अपने अपने हुकूमतें चलाने के लिए अवाम को हमेशा से, देखिए एक वहाँ पे बीजेपी का एक लीडर है, उन्होंने जो है उधर से मुसलमानों को बुरा भला कहता है, इधर से एक मुसलमान का लीडर है, उन्हें जो है अवाम को हिंदुओं के बारे में, उनके अपने जो भी देवी देवताओं के बारे में इन्हें इधर से बुरा कहता है। ये आम पॉलिटिक्स हो गई है। मगर बहुत सारे लोग ये पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं और ये हम देख कर हमको ये पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारा को ये महसूस हुआ कि आवाम के अंदर शऊर बेदार करेंगे, कुछ तो लोग समझेंगे कि भाई देखिए हर आदमी लड़ने वाला रहेगा तो कम से कम हमारी बात जो सुनेंगे वो तो छुड़ाने तो आएंगे, लड़ाई को दबाने तो आएंगे, अमन की तरफ वो तो भी आएंगे। पूरे वो लोग बहका रहे, ये लोग बहका रहे, हम खामोश बैठ के तमाशाई बन के नहीं देख सके। इस वजह से हम उठ के आए हैं। और चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, MIM हो या और कोई TRS हो, जहाँ भी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे हम वहाँ बराबर आवाज़ उठाएंगे। चाहे हमारी खुद पार्टी कांग्रेस भी अगर हिंदू मुस्लिम करेगी तो उसके भी खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। क्यों? आवाम को जो चाहिए डेवलपमेंट चाहिए। आवाम क्या है, डेवलपमेंट चाहती। आप आवाम को डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ उनको क्या दे रहे, बजरंग दल वाले बोल रहे हैं हम जो है यहाँ पे हिंदुस्तान हमारा है। अरे भाई, हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं, हम सबका हिंदुस्तान है, ना तुम्हारा है ना हमारा है। अगर हमारा तुम्हारा बोले तो फिर जो है मामला खराब हो जाता। और ये तुम लोग चाह रहे, तुम लोग किसी के बहकावे में आके आज तक क्यों नहीं आए तुम? आज ये 4-5 साल से ये आप लोग आ रहे, हमारी उम्र अब 51 के ऊपर हो गई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब कहाँ थे तुम लोग, कौन से बिलों में छुपे हुए थे जो आज निकल के आके बोल रहे हैं हम बजरंग दल, हम RSS, कोई और पार्टी मुस्लिम पार्टी निकल के बोल रही है हम ये है, हम ये वो है। ये सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने के काम कर रहे हैं। आवाम अगर जागी तो आवाम का भला होगा, आवाम का डेवलपमेंट होगा। वरना ये हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा लगा के ये लोग जो अपना वोट बटोर के जो काम करना चाह रहे, उनका तो फ़ायदा हो जाएगा, मगर हिंदू और मुस्लिम का ख़ास करके, और सिख ईसाई का भी। अभी देखिए आप चर्चों पे भी हमले किए। अभी एक मैं वीडियो देखा हूँ, चर्च पे हमले किए। ये मुट्ठी भर लोग, कहीं आप समझ रहे होंगे, हिंदू मेरे कई दोस्त हैं, वो लोग ये काम करना कोई भी पसंद नहीं करता। हम मुसलमान हैं, हम किसी को मारना झगड़ना हमको भी पसंद नहीं है। हम अमन से रहना चाहते हैं। बिकाऊ लोग आ रहे थे वो, बिल्कुल वो बिकाऊ है। वो लोग को ट्रेन करके वो लोग से ये काम जानबूझ के करवाया जा रहा है। ये हुकूमतें करवा रही है या जो भी इनके पीछे इनके जो आगायां हैं ये उनसे काम करवा रहे हैं। और ये काम को अगर हुकूमत सख्ती से नहीं रोकेगी तो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का अमन ख़राब होगा। और जहां अमन नहीं रहता वहाँ तरक्की नहीं रहती, वहाँ पे सब चीज़ बर्बाद हो जाती। आपका सही है। तो आप ये करना चाह रहे हैं कि इसमें फील्ड में आके आवाम को जो सो तरबियत देना चाह रहे हैं, आप जो है सेक्युलर करना चाह रहे हैं, एक दूसरे से लड़ लो मत, मिल के रहो, बल्कि आप मैसेज देने के लिए, लोग को समझाने के लिए, आवाम का भला करने के लिए खुसूसन ज्वाइन हुए आप। बिल्कुल इसीलिए ज्वाइन हुए। और आवाम को क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए या लड़ाई झगड़ा चाहिए? तो डेवलपमेंट की बात कौन सी पार्टी कर रही है?
डेवलपमेंट देखिए, अभी यहाँ पे रोड बन रही, ठीक है, ये रोड का सिस्टम कहीं भी दुनिया में होता है, अगर कहीं रोड का काम शुरू होता है तो आवाम को तकलीफ नहीं होने के लिए एक टेम्पररी बाजू से छोटी सी रोड डाल दी जाती, उसके ऊपर से आवाम आसानी से गुजरती। यहाँ पे हम रोड का काम कर रहे हैं, अब तुम गड्ढे में गिर के मर के जाओ, जिंदा रहो, गिर जाओ, मर जाओ, हमारे को मतलब नहीं है। यानी कि आप अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आवाम के लिए कर रहे हैं ना, आवाम को तकलीफ देके डेवलपमेंट करेंगे क्या आप? तो देखिए आप, डेवलपमेंट चल रहा है, गड्ढे 1-1 फीट के 2-2 फीट के गड्ढे हो गए, कई लोग मोटरसाइकिलों पे से, कारों पे से गिर रहे, कहीं किसी की महंगी गाड़ी रही तो 1-2 लाख का उसका नुकसान हो रहा। ये आपका डेवलपमेंट है। मेरे घर वालों के साथ जाते रहे तो मेरे जो फैमिली वाले वो रास्ते से मत जाओ, गिरने का डर है बोलते हो। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से डेवलपमेंट की बात कम की जा रही है और आवाम को बहका के, बेवकूफ़ बना के वोट लिया जा रहा है। और आवाम ये जब तक बेवकूफ़ बनेंगी, ये लोग अपना रोटियां सेकते रहेंगे। हमारा काम है, हम तो आवाम के बीच आएंगे और हमारी अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर जिस दिन हमारे को डेवलपमेंट आवाम को समझ में आएगा कि भाई हाँ हमें सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, उस दिन जो है ना ऑटोमेटिकली ये लोग गायब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन समझ दिया। उम्मीद करते हैं कि सब लोग भी ये बात को समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह के आवाम के दिल में ये नहीं आना कि देखो भाई ईसा मिस्री साहब के पास जिम है, ये कमाई है, वो कमाई है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स में आए कमाने के लिए, मगर ईसा मिस्री भाई इसलिए आए कि जो पॉलिटिक्स में आवाम की मदद करने के लिए। ईसा मिस्री भाई को अल्हम्दुलिल्लाह दौलत शोहरत अल्लाह ताला पहले से नवाजे हुआ है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ईसा मिस्री साहब को एक सिर्फ नाम से पहचानते लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ईसा मिस्री साहब सिर्फ इसलिए आए हैं कि पॉलिटिक्स में आवाम की मदद करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपका चैनल का नाम क्या है? एम्बिशन इन माइंड। हाँ, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप जो हमारा आके यहाँ इंटरव्यू लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। अल्लाह Thank you तरक्की करे। आपके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।